नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 24 के रण में एक बार फिर जीत का स्वाद चखने के लिए बीजेपी बेकरार दिख रही है। बीजेपी लगातार संगठन में बदलाव कर यूपी में जीत का मार्जिन भी बढ़ाने पर जोर दे रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अंदरूनी और गठबंधन की कला से जूझ रही है। राजभर और अखिलेश के बीच आई दरार का बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस की हालत यह है कि उसे प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं मिल रहा है। 2019 के चुनाव में पश्चिमी यूपी से बीजेपी को कम सीटें मिली थी और इसी वजह से इस बार बीजेपी का पूरा फोकस इस इलाके में है। सीएम योगी खुद इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि 24 का चुनावी रण बीजेपी ने क्या लिया जीत का प्रण? संगठन शक्ति से मिलेगा सत्ता का शिखर? दिल्ली वाया लखनऊ गुजरेगी क्या विजय एक्सप्रेस? बीजेपी ने शुरू की 2024 रण जीतने की तैयारी। बीजेपी की रणनीति के आगे क्या फेल होंगे विपक्ष के मुद्दे? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट। बीजेपी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, और ये बात यूं ही नहीं कही जाती। इसे आप 24 के चुनाव को लेकर चल रही बीजेपी की तैयारियों से समझ सकते हैं। एक तरफ जहां यूपी में ज्यादातर विपक्षी पार्टियां अपने गठबंधन के साथियों के साथ ही भिड़ रही हैं, तो वहीं बीजेपी ने 24 के चुनाव के लिए अभी से चक्रव्यूह तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके लिए बीजेपी ने अपने नए संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति का गठन कर दिया है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड में कुल 11 नेताओं को जगह दी गई है। वहीं केंद्रीय चुनाव समिति में 15 सदस्यों को शामिल किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी 24 के चुनाव से पहले यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी मंथन कर रही है। दरअसल बीजेपी का लक्ष्य यूपी की 80 सीटों पर कब्जा जमाना है। इसके लिए लगातार रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस पश्चिम पर है। जहां 2019 में बीजेपी को नुकसान हुआ था, पश्चिम में जीत का परचम लहराने के लिए खुद सीएम योगी भी पश्चिम में विकास की गंगा बहाने में लगे हैं। सीएम योगी खुद लगातार पश्चिमी यूपी का दौरा कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी चुनावी मोड में है, तो दूसरी तरफ एसपी और कांग्रेस अभी पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी से ही जूझ रहे हैं। अखिलेश के गठबंधन के साथी उनसे दूर हो रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का जनाधार यूपी में गिरता जा रहा है। आलम यह है कि उसको यहाँ प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं मिल पा रहा। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए थोड़ा देरी हुई, उसके पीछे वजह थी कांग्रेस पार्टी कई सारे मुद्दों पर मंथन कर रही थी। तो प्रियंका गांधी जी की इच्छा थी कि जो जनपद स्तर पर जिनके पक्ष में लोग कहें वो प्रदेश अध्यक्ष बने। बहुत जल्द एक बेहतरीन संघर्षशील भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने वाला, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को वापसी कराने की राह में संघर्षशील अध्यक्ष मिलने वाला है। विधानसभा चुनाव में एसपी गठबंधन 125 सीटें जीतने में कामयाब रहा था, लेकिन चुनाव के 5 महीने के अंदर ही गठबंधन के साथियों ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। राजभर और अखिलेश के बीच की बढ़ती दूरी 24 में बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है। बीजेपी ये भी जानती है कि 24 का रण जीतने के लिए उसका यूपी फतह करना जरूरी है, और वो अभी से इसकी तैयारी में जुटी है, जबकि विपक्ष अभी आपसी विवादों में ही उलझा हुआ है। टीम न्यूज़ स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं अंशु अवस्थी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी। इसके अलावा हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी कहते हैं बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से दिल्ली में तमाम चीजें देखने को मिल रही है, क्या उम्मीद 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से, और क्या कुछ अलग बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी करेगी? राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित एक वाइब्रेंट संगठन है, और भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य तय करती है, अपनी कार्य योजना बनाती है, और कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए संगठन के नेतृत्व के मार्गदर्शन में पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक जनपदों में, मंडलों में, बूथों पर जाकर के काम करते हैं। सरकार के जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, वो पार्टी की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं,
उसके क्रियान्वयन के लिए लगातार काम करते हैं, जन सरोकारों के प्रति अपनी पूरी प्रतिबद्धता, पूरी पारदर्शिता के साथ काम करते हैं और जनता के प्रति एक जवाबदेह सरकार, एक जवाबदेह संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतर काम कर रहा है जी। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि 2019 से भी बड़ी विजय उत्तर प्रदेश और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व को देने वाली है और ताकत के साथ समस्याओं की बातें करिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को और मजबूती देने वाली है, उनके नेतृत्व को और सबलता देने वाली है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के फलक पर जिस तरह से आन बान शान के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है और एक गतिशील भारत और एक विकास की तरफ तेजी के साथ उन्मुख भारत ठीक है। और एक नए भारत का निर्माण हो रहा है जो आत्मनिर्भर भारत के रूप में लगातार पूरी दुनिया चुनाव में गठबंधन वाला समाजवादी पार्टी लड़ती ऐसे रही, भारत को लेकिन लेकर के जीत नहीं नेतृत्व को मिली, लेकर हार जरूर मिली। हालांकि 2022 के चुनाव को लेकर उत्साहित जरूर नजर आएंगे आप लोग, क्योंकि सीटें बढ़ी हैं और वोट मार्जिन भी बढ़ा है, लेकिन सवाल हर हाल में जीत को लेकर है। तो 24 को लेकर, क्योंकि संगठन और जो गठबंधन धर्म निभाने वाली बात हो रही थी, समाजवादी पार्टी फेल है। भारतीय जनता पार्टी तो आपने देखा होगा कि केंद्र के चुनाव की बात हो रही है, बिहार में फेल हो तो सामने 6 में से 5 ही राज्य अब इनके पास रहे। ये हवाबाजी बंद होनी चाहिए। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें इनकी हम लोगों ने कब्जा की। 111 सीटें हम अकेले लेकर के आए, 125 हमारे गठबंधन के साथ थे। और आप देखिए कि 13% मत बहुत बड़ा मत होता है जिसकी अभी वृद्धि की। और 200 से 210 सीटें ऐसी थी जहां महज 200 वोट से लेके 1000 वोट के बीच में, यानी अगर 210 सीटों पे आकलन करें तो 5 लाख के समथिंग वोटों से हम पराजित हुए, जो कि एक विधानसभा में कवर हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि भाई आपन मुंह तू आपन करनी बार अनेक बार बहुबरनी, और उसके बाद भी आप छोटे होते चले जा रहे हैं। आपके साथ अकाली दल नहीं, वो लोग ना मीडिया को दिखता है ना उनको दिखता है। आपके साथ शिवसेना नहीं, बीजू जनता दल नहीं, आपके साथ जेडीयू नहीं, जितने आपके घटक थे सब भाग गए। कौन आपके साथ है? तो निषाद पार्टी और अपना दल। इन दो के अलावा है क्या? हमारे पास भी तो 3। बात इस चीज की नहीं है कि राजभर साहब, अरे राजभर साहब या सर उनके पास 2 थी, उन्होंने जीत दर्ज कर ली। आपके पास 5 हो या 10 हो, जीत तो नहीं मिली ना। सबसे पहली चीज तो मैं ये कह रहा हूँ कि जीत और हार की कहां से प्रश्न है। ये तो मुद्दे के आधार पर जो जीतेगा सत्ता का सिंहासन उसे ही मिलेगा। अमृत काल में खड़ा होकर के आप बताइए राहुल भाई, आप भी सोचे होंगे कि आपके सपने का भारत परोसेंगे, कम से कम 8 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड देंगे। ये तो 25 वर्ष का सपना दिखा दिए। और बेरोजगारी दर जो है वो ऐतिहासिक रूप से बढ़ी हुई है, डबल डिजिट में महंगाई है। आज आपके दूध का दाम भी बच्चों के बढ़ गया है। तो ये सारी चीजें हैं आपके सामने है। इनके हाथ में, कंट्रोल में नहीं है इस समय देश। ये मोदी जी ने इसीलिए इस पर ना बेरोजगारी पे बात की। ठीक है, वो कंट्रोल अखिलेश यादव कैसे लेंगे? अग्निवर्षक पे आप ये बता दीजिए ना, वो कंट्रोल अखिलेश यादव कैसे लेंगे? के लिए अरे बैंक रफ्ट कर दिया, सेना रखने के लिए देश के पास पैसे नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूं कि त्राईमाम बचा है देश में, 51 लाख करोड़ रुपए का कर्ज त्राईमाम बचा है देश में। के हाथ 11 लाख करोड़ रुपए जो नई समाजवादी है, नया समाजवाद कैसे, उसकी परिभाषा कैसे लिखी जाएगी? कर रहा है किसानों के ऊपर। ये ठीक है सर, मैं तो मान लेता हूँ, मैं सब कुछ मान ले रहा हूँ, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना कपिल जी। और पश्चिम में योगी जी क्या लेके, कपिल जी मुंह लेके क्या गए? कपिल जी जो कुछ नहीं दे रहे हैं, का लड़का कुछ नहीं दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि त्राईमाम जनता कर रही है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की त्राईमाम जनता कर रही है। आप लोग क्या करेंगे? 24 को लेकर क्या तैयारी है? अरे जनता में क्या समाजवादी पार्टी या विपक्ष नहीं है क्या? हम क्या करेंगे? अरे सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में हराएंगे। कहां लड़ रहे हैं सर? स्फूर्ति आंदोलन कर रही है, इनको शर्म आनी चाहिए। यू टर्न लेने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जो कहना नहीं चाहिए कि क्या करती है और क्या करती है। आप ये बताइए, आपके भी जरा ये बता दीजिए, बाकी मेहमान है क्या एक बार फिर 2024 में केवल एक विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी दिखेगी?
अरे विपक्षी दल के रूप में लड़ेगी, लेकिन सत्ता पक्ष में कायम होगी। हमारी आइडियोलॉजी के तमाम लोग जो विपक्ष में हैं, ठीक, वो तानाशाही 2022 में कुछ ऐसा ही समाजवादी पार्टी सोच रही थी। अंशु अवस्थी जी, राहुल भाई तो किसकी अगुवाई में, ऐसा कौन सा चेहरा होगा जिसकी अगुवाई में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी? क्योंकि अध्यक्ष नहीं, और आपके केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो वहां भी पूर्णकालिक एक अध्यक्ष की मांग की जा रही है, वहां भी कोई ऐसा कुछ नहीं। राहुल जी देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का जब बदलाव होता है तो उसमें समय लग जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है इस समय, लेकिन इस समय जो सबसे बड़े मुद्दे हैं उन पर चुनाव होने जा रहा साहब। 2004 में भी हमारा कोई चेहरा नहीं था, लेकिन हमने चुनाव जीता था। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब जब आती है महंगाई लाती है, देश के लिए तबाही लाती है। बेरोजगारी चरम पर, डीजल पेट्रोल का दाम 7वें आसमान पर, सैनिकों के साथ आप मजाक कर रहे हैं वन रंग पेंशन के नाम पर, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, और 3 काले कानून जिसमें 750 किसानों की जान ले ली भाजपा सरकार ने 2022 में, वो भी तो नहीं सुनी गई आपकी। उनका तो उन 3 काले कानूनों को आप लोग तो भुना भी नहीं पाए। मुद्दे खड़े हैं भाजपा के सामने, महंगाई बेरोजगारी भी नहीं भुना पाए आप लोग, कोई जवाब नहीं देते। और दूसरा राहुल जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, रनिंग कमेंट्री आप मत करो। बीजेपी मैं आपको बता रहा हूं, सारा करेक्ट कर रहा हूं। बताइए मत, आप बताइए मत। बीजेपी के लोग बता रहे हैं, आप सिर्फ सवाल पूछिए। नहीं, बीजेपी के लोग तो बीजेपी की बात कर रहे थे, लेकिन अंशु अवस्थी जी आप कांग्रेस की बात छोड़कर बीजेपी की बात कर रहे हैं केवल। 2024 के चुनाव में काफी ज्यादा अंतर है। 2019 के समय में कौन था बीजेपी के साथ? शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, जेडीयू सभी थे। अभी तो भाजपा की भैंस गई पानी में, डूब गया जहाज, जैसे कांग्रेस की डूबी है। सब निकल के भाग रहे हैं। देखिए ना आपके सामने हरीश श्रीवास्तव जी इसीलिए बोल नहीं पा रहे, उनकी आवाज सुस्त हो गई है, क्योंकि बेरोजगारी पे जवाब नहीं दे पाते, महंगाई पे जवाब नहीं दे पाते, और सबसे ज्यादा जो महिलाओं के साथ, दलितों के साथ अत्याचार हुआ उस पर जवाब नहीं दे पाते। बात करिए ना मुद्दों की। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी, और आप देखिएगा 2024 में हम राहुल गांधी, ठीक है, लड़ते रहिए, क्योंकि देश लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन बीजेपी सिर्फ चुनाव तो जीत सकती है, देश नहीं चला सकती, इसीलिए आज जॉबलेस ग्रोथ है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा जी हैं। नौजवानों को उमाकांत सर, अगर हम चुनाव मोड की बात करें, बीजेपी तो हमेशा से रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, 80 लोकसभा सीटें हैं, लड़ाई 2024 को लेकर इन 80 लोकसभा सीट, 2019 की बात करें, उससे पहले 2014 की बात करें, सबने देखा है। 2024 की तस्वीर को लेकर क्या कुछ कहेंगे, चाहे वहां कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी हो लड़ाई में? देखिए, जब आप उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात हम और आप मिलकर के चर्चा करते हैं तो हमारा फोकस पूरा उत्तर प्रदेश होता है। या उत्तर प्रदेश के जितने भी अंचल होते हैं, वहाँ की जो अंदरूनी राजनीति है, जातीय राजनीति है, सामाजिक पृष्ठभूमि है, और जनाधार पार्टियों का एक बड़ा भारी इशू बनता है, और उस पर चर्चा हम विश्लेषण करते रहते हैं। लेकिन जब हम राष्ट्रीय चुनाव की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, चाहे वो 2014 रहा हो, 2019 रहा हो, 2024 की अभी से चर्चा शुरू हो गई है, तो जब हम ये चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से हमें एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखना पड़ता है। उसमें उत्तर प्रदेश या बिहार एक पार्टिकुलर राज्य देख के नहीं बात की जाती है, उसमें तो दक्षिण की पार्टियां क्या होगी, उसमें उत्तर भारत, पंजाब से लेकर के जम्मू कश्मीर और केरल में क्या होने वाला। लेकिन सर देखिए, हमें लगता है कि दो तीन स्टेट छोड़ दें जहां कांग्रेस है, राष्ट्रीय दल की बात करते, बाकी तो प्रादेशिक दल है। जी 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 नहीं, देखिए ऐसा होता है कि जब इश्यू बनते हैं ना राष्ट्रीय चुनाव के लिए, जब मुद्दे आकार लेते हैं और एक नया ध्रुवीकरण और राजनीतिक पार्टियों के बीच में होता है, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी
मोदी और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प आज की तारीख में नहीं बन सकती है। और मुझे लग रहा है कि 2024 आते आते ये चीज़ें मजबूत होती जाएंगी कि कोई देखिए, 3 महीने पहले ममता बनर्जी बहुत सक्रिय थी, उधर तेलंगाना में केसीआर बहुत सक्रिय थे, क्या हुआ उसका? ममता बनर्जी साइलेंट होगी वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब राष्ट्रीय राजनीति में कोई चर्चा होगी, चुनाव की चर्चा होगी, तो कांग्रेस पार्टी जिसका अखिल भारतीय जनाधार है, उसकी केरल में भी उसका जनाधार है, मुख्य विपक्षी पार्टी वहां पर है, कश्मीर में भी उसके कार्यकर्ता है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, तो कांग्रेस पार्टी का रोल बहुत अहम हो जाएगा। आज ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी हालात दिशाहीनता की तरफ है। विधानसभा में आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब लोगों ने तमाशा देख लिया, राज्यों में हालत खराब है, हो सकता है कि अंशु अवस्थी को ये चीजें बुरी भी लग जाए, कार्यकर्ताओं की दिशाहीनता है, तो लेकिन कांग्रेस पार्टी को पहल करनी पड़ेगी। अंशु अवस्थी को ये चीजें बुरी भी लग सकती है। क्या कौन से वाली जो आप कांग्रेस के बारे में इतना खुलकर बोल रहे हैं? नहीं, वो बुरी लगे अच्छी लगे, हमें तो किसी को खुश नहीं करना है, हमें किसी को खुश, हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा अहम रोल हो गया है, और जो भी चीजें डेवलप होगी उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूत भूमिका निभाने की जरूरत है, क्योंकि राष्ट्रीय विकल्प खड़ा करने में कांग्रेस पार्टी जब तक फ्रंट पे नहीं खेलेगी, तब तक ये जो कड़ियां हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हैं, चाहे वो डीएमके के स्टालिन हैं, लेकिन एक चीज है, पूर्वोत्तर के जो छोटी-छोटी आपके पास आते हैं, लेकिन एक चीज भारतीय जनता पार्टी के साथ एक चीज है उमाकांत सर, जिस तरीके से आपने पिछले दिनों को आपने गिनाया, पिछले महीनों को आपने गिनाया, लेकिन एक चीज ये भी है कि कई क्षेत्रीय दल जो कि कांग्रेस को पचा भी नहीं पा रही हैं, उनका कहना है कि इनका तो जनाधार कम होता जा रहा है, अब वो इस लिस्ट में है ही नहीं कि हम उनके साथ रहें, कांग्रेस को आना है आए, नहीं तो बाकी जो तमाम क्षेत्रीय दल है वो एक साथ हो ले। कांग्रेस को तो पूछा भी नहीं जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस राज्यसभा में प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसके 50 से लेकर के 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में है। यही हालत लोकसभा में भी, वो 55-56 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ वो सबसे बड़ा दल है। तो आप देखिए, कई ऐसे राज्य हैं जहां क्षेत्रीय पार्टियां ही नहीं है। अब आप उत्तराखंड छोटा राज्य है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, कांग्रेस को नकार नहीं सकते, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, लेकिन कांग्रेस बाकी ऐसे एक दर्जन स्टेट है जहां कांग्रेस कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। और जब आप राष्ट्रीय विकल्प खड़ा करेंगे तो आपको निश्चित वही तो हो, विकल्प खड़ा करें को कड़ी के रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा। अंशु अवस्थी जी, देखिए राहुल जी, 2019 और 24 में बहुत परिवर्तन हो गया। जैसा मैंने कहा, जितने एनडीए के एलाई थे उनको छोड़कर जा चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास नौजवानों को झूठ बोलने के लिए नहीं बचा, बहुत सारा झूठ बोल डाला। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लगातार अलायंस बढ़ रहा है, हमारा परिवार बढ़ रहा है। और अभी एक सर्वे आया था, आपने देखा होगा, एक न्यूज चैनल ने कराया था। सभी ये मानते हैं कि इस देश को आगे अगर कोई ले जा सकता है तो कांग्रेस पार्टी, और इस तानाशाह सरकार से अगर कोई लड़ सकता है तो हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड़ सकते हैं। ठीक, क्षेत्रीय पार्टियां ठीक है, उनके अपने मुद्दे हैं, लेकिन राष्ट्रीय पटल पर अगर कोई भाजपा को टक्कर दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती, दूसरा कोई विकल्प नहीं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सोच रहे थे 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर। ब्लूप्रिंट नहीं देश को चलाने का, है ना कपीश जी? और यही सोच अब 2024 को लेकर कांग्रेस की है। राहुल भाई, अगर सोच रहे थे तो आपने देखा होगा कि 80 सीटें कम भी कर दिए थे, तो इनकी भी लोकसभा में कम हो जाएंगी। इसके लिए आप चिंतित ना हो। तो सीटें कम होंगी कि सत्ता का सिंहासन उन्हीं को मिलेगा? गांधी जी ने कहा, राहुल भाई आपके लिए कह रहा हूँ, गांधी जी ने कहा अपनी आत्मकथा में कि नेता बड़ा नहीं होता है, मुद्दे बड़े होते हैं। अगर मुद्दा सही हो तो नेता सर वही तो खो गया ना इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में। इसीलिए कह रहा हूँ कि आज नरेंद्र मोदी जी के पास कोई मुद्दे नहीं। आज विपक्षी दलों के पास सारे मुद्दे हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के स्टेटस को जिस तरीके से डॉलर के आगे मुद्रा गिरी है, वो नतमस्तक हो रही है। पूरा विश्व देख रहा है। 51 लाख करोड़ हरीश जी, कांग्रेस मान बैठी है, कांग्रेस मान बैठी है, कांग्रेस तो मान बैठी है। अपनी सेना के अंदर पता नहीं मुद्दों के साथ लड़ेंगे, चेहरों के साथ लड़ेंगे, चेहरे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, नेतृत्व दिखाई नहीं दे रहा है। अब पता नहीं समाजवादी पार्टी के साथ नया गठबंधन 2024 को लेकर क्या होगा। देखिए राहुल जी, कांग्रेस आज एक
नेतृत्व शून्य स्थिति से और विचार शून्य स्थिति से गुजर रही है। आज ही आपने देखा जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद साहब को इन्होंने जिम्मेदारी सौंपी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और कहा कि हमको इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। और ये इनका G23 या क्या जो बना था वो अलग एक गुट काम कर रहा है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का फैसला इतने लगातार उनके जितने वरिष्ठ नेतृत्व के लोग थे वो उसको लेकर के उनका अनेक बार बातें आई, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक का फैसला वो नहीं कर पाए।